कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं अंजुम ज़ेशान आज आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हुई हूँ। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए कोई ना कोई प्यारा सा वजीफ़ा लेकर आती हूँ, या अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से कोई सिफ़ाती नाम लेकर आती हूँ, या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से लेके कोई आपके साथ बयान शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंतहाई एक प्यारा अमल लेकर आई हूँ, और वो अमल बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और इस वक्त तमाम माँओं को मेरे ख्याल से ज़रूरत है, क्योंकि आज कल तमाम स्कूलों में पेपर्स हो रहे हैं, और बच्चे ऐसे होते हैं कि बच्चों को ऊपर पढ़ाई का एकदम इतना लोड आ जाता है कि बच्चे उसको एकदम किसी भी सब्जेक्ट को याद नहीं कर पा रहे होते। परेशान हो जाते हैं कि इसके इतने सवाल हैं, इतने बड़े सवाल हैं, बिलखुसूस छोटे बच्चे, तो उनको याद करने में बहुत सी परेशानी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, फ़ौरन से तमाम तर चीज़ें याद कर लेते हैं, सवाल हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका हाफ़्ज़ा ज़रा कमज़ोर होता है, कि बार-बार याद करने पर भी उनको ये चीज़ें याद नहीं हो पा रही होती हैं। तो आज जो अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इन तमाम बच्चों के लिए जिनके इस वक़्त एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उनका हाफ़्ज़ा बहुत कमज़ोर है। इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग खुद देखेंगे कि आपके बच्चे में कैसी नुमाया जो है ना फ़र्क आपको नज़र आएगा, नुमाया फ़र्क उसके अंदर ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेली कर लें। जैसे कि मैं हमेशा सबसे पहले यही बोलती हूँ, किसी वर्ड को, किसी भी अमल को करने से पहले सबसे पहले आपको 5 वक़्त नमाज़ी होना ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ें। क्योंकि देखें, जब हम नमाज़ पढ़ेंगे ना 5 वक़्त की, तो इंशाअल्लाह हम उस वज़ीफ़े को भी टाइम पर करेंगे। और दूसरा ये होता है कि जब हम किसी भी वज़ीफ़े को कर रहे होते हैं, तो खुद ही जब हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमारा बदन भी पाक होगा, और नमाज़ पढ़ने की हम जगह भी पाक करेंगे और पाक होती है। तो इस वजह से मैं हमेशा नमाज़ का कहती हूँ। और दूसरा आपको ये करना है कि आपने सुबह, दोपहर और रात के लिए आपने 3 मतलब आपने 9 बादाम ले लेने हैं। चाहे तो आप इकट्ठा कर लें, जैसे आपको सूटेबल हो। तो आपने अव्वल और आखिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और हर बादाम पे 333 मरतबा या ज़ुल जलाली वल इकराम पढ़ना है। इस तरह एक बादाम पे दम करके उसको अलहदा कर लेना है। इसी तरह फिर आपने अव्वल और आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसको करने के बाद या ज़ुल जलाले वल इकराम को दोबारा पढ़ना है, और पढ़ने के बाद दूसरे बादाम पे इस तरीके से दम कर लें। इस तरीके से आप 3 करेंगे, और 3 के जैसे सेटिंग से आपने 3 हिस्से बनाए हुए होंगे, जैसे कि 9, ठीक है ना। तो आपने इस तरह उसके हिस्से बनाकर उसके ऊपर आपने करना शुरू कर देना है। करना शुरू करने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है, इसको दम करके अलहदा करके रख दें। जब आपका बच्चा सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाए ना, तो पहले तो आपने बच्चे को खुद बोलना है कि जो है या अलीमो पढ़ो। अच्छा, या अलीमो पढ़ने से जो भी है बच्चा सबक पढ़ता है ना, तो वो उसको याद रहता है। अगर वो पानी पे दम करके हम पिला दें और बच्चे को भी बोलें कि कोई भी सबक अपना पढ़ो, कोई भी पेपर है आपका किसी भी किस्म का, तो या अलीमो पढ़ने से बच्चे के ज़हनशी हर चीज़ रहती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने बच्चों को यही चीज़ सिखाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस चीज़ को पढ़ते हैं, और जो भूला हुआ भी होता है वो उनको याद आ जाता है या अलीमो पढ़ने से। तो चलें, बात ज़रा इससे टॉपिक से आउट हो रही है, तो पहले मैं आपको ये बता दूँ। तो आपका जब बच्चा सुबह उठेगा, तो आपने क्या करना है, बच्चे को नाश्ता वगैरह देने के बाद जब स्कूल के लिए निकले, तो आपने इनको 3 दफ़ा क्या अलीमो पढ़ के दम करना है। उसके बाद वो 3 अदद बादाम उसको जो है एक खिला देने हैं। आप उनको एक खिला दें, और एक खिलाने के बाद अल्लाह के सुपुर्द कर दें कि अल्लाह पाक बच्चे की रहनुमाई फरमाए। और बच्चे का जो ये हाफ़्ज़ा कमज़ोर है, बच्चे को जो चीज़ें सबक है और कोई भी मामलात है कि कोई बात कहें वो याद नहीं रहती, अल्लाह पाक इसकी इस कमज़ोरी को दूर फरमाए। तो देखें, बेशक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर दूर फरमाएगा। इसी तरह बच्चे के साथ दोपहर में खाना दे, खाने के बाद आपने वो एक बादाम उनको देना है। इसी तरह रात को जब वो सोने लगे तो तीसरा बादाम इसी तरीके से देना है।
اس کے بعد جب آپ یہ تین بادام اس طریقے سے کھلا لیں گی، کم از کم آپ نے ان کو 30 دن مطلب 1 مہینے تک کھلانا ہے۔ اور جو بچے کی یہ حافظہ کمزور ہے، بچہ یاد نہیں کر پاتا اور بچے کو ہر چیز بہت مشکل لگتی ہے، آپ دیکھیں گے وقفے سے بچے کی تمام تر یہ پریشانیاں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی۔ جب یہ تمام تر پریشانیاں ختم ہونے شروع ہو جائیں گی تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بچے میں ایک نمایاں بہت اچھے اثرات آپ لوگوں کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے کثرت سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور کثرت سے پڑھنا کیا ہے، آپ نے بچے کو یا علیمو پڑھنا ہے، اور بچہ جیسا صبح جو اٹھتا ہے آپ نے اتنی بڑی ایک بوتل لے لینی ہے اور اس پہ دم کر دینا ہے۔ بچے کو جب پانی دینا ہے اسی میں سے دینا ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس عمل سے اتنا فرق پڑے گا انشاءاللہ تعالی، اتنا فرق پڑے گا کہ آپ کے بچے کا حافظہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں ایز اے مدر میں خود بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتی ہوں۔ میرا چھوٹا بیٹا جو ہے وہ سینئر کلاس میں ہے، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی پرابلمز کافی ٹائم سے ہو رہی تھی، اور بڑے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا معاملہ تھا، لیکن جب ان کو کوئی چیز یاد نہیں ہوتی تو الحمدللہ کہ ان کو سمجھانے کے بعد یہی کہ وہ ہر چیز کہتے ہیں مما ہم نے یا علیمو پڑھا اور ہمیں یاد ہو گیا۔ یا علیمو کا بھی ورد رکھیں، یا ذوالجلال والاکرام اپنے گھر میں باداموں کے اوپر دم کر کے رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچے کی جو بھی حافظے کی پرابلم ہے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یہ اس سے بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے، اللہ کا کلام بہت ہی پاورفل ہوتا ہے، اور جب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آئے گا۔ آنے والے ٹائم میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ حافظ۔